Hello everyone, welcome back to our channel ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज़ सत्यम परमार। तो जो कल तक हमने देखा था इन्वायरमेंट प्लस करंट अफेयर्स प्लस ज्योग्राफी का जो लेक्चर था उसके पार्ट 15 हो चुके हैं। ये पार्ट 16 है। 15 पार्ट में हमने इन्वायरमेंट के जो भी की पॉइंट थे एंड जो फैक्ट थे वो सभी कंप्लीट किए। ये जो फैक्ट हैं, की पॉइंट्स हैं या फिर डेफिनेशंस भी हमने इसमें कवर किए हैं। वो आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर नेट हो, टेट हो, सेट हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी परीक्षा, चाहे आप कॉलेज पर्पज़ से लीजिए या फिर आप कंपटीशन पर्पज़ से हो आपकी, ये सभी में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे किसी भी परीक्षा के लिए देख सकते हैं आराम से और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है। अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है, पीडीएफ चाहिए, तो आप जीएस दिवाकर नेम से प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे ऐप तो मिल जाएगा। वहाँ से आपको लॉगिन करके पीडीएफ मिल जाएंगी कोर्स में जा कर के। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ से ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो कल हमने देखे थे राजस्थान तक हमने देख लिया था अभ्यारण्य। उसके बाद हम शुरू करेंगे, कल कुछ काम आ गया था इस वजह से हमें बीच में छोड़ के जाना पड़ा। तो कल हमने राजस्थान तक कवर कर लिया था। उसके आगे आज शुरू करते हैं। ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य चल रहे थे हमारे सभी स्टेट के। तो झारखंड में कौन कौन से हैं? झारखंड में हो गया डालमा, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू, उधवा लेक, गौतम बुद्ध, पारसनाथ, तोपचांची और लवलोंग, महुआंडार। ये आपके झारखंड के हो गए। अब इनके बारे में भी दिया गया है थोड़ा थोड़ा सा, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ये हाथियों के संरक्षण के लिए। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य सांवर काकर हिरण के एक प्रजाति है तथा चीतल आदि वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ये हिरण की एक प्रजाति, नाम क्या है उसका? सांवर काकर। उसके लिए वह चीतल के लिए जाना जाता है। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य मेदिनीनगर जिले में है। कहाँ पे? ये मेदिनीनगर जिले में है। इतना पूछा नहीं जाएगा वैसे। यहाँ बाघ, हाथी, तेंदुआ, गौर, सांभर तथा चीतल आदि वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। कौन कौन से यहाँ पे वन्य जीव आ गए? हाथी, तेंदुआ, गौर, सांभर व चीतल। 1994 में इसे बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसे कब किया गया था? 1994 में। ठीक है। पंजाब के देख लेते हैं। पंजाब के आपके हो गए झज्जर, बचौली, नानगल एंड हरिके झील। ये आपके पंजाब के हो गए। अब आगे हिमाचल प्रदेश के दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? रेणुका जो कि 2013 में बना है, पोंग लेक, चंद्रताल, तीर्थल, गमगुल, सियोबेही, मजाथल एवं राधा कृष्ण। ये यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के। तो इसके बारे में देख लेते हैं। रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य में तेंदुआ, सांवर, पाम, स्विट, नीलकंठ पंछी व हिरण आदि पाए जाते हैं। पोंग लेक वन्यजीव अभ्यारण्य 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए, अगर आपको ये याद भी नहीं रहता है कि इसमें क्या है तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम जरूर याद रखिएगा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में हो गया लाचीपुरा, त्रिकुटा, चंगथंगसांग, मरुस्थल, होकेसर। ये आपका अक्सर पूछा जाता है। जरसोटा एवं सुरिनसर मानसर। लाचीपुरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में की गई थी। यहाँ अल्पाइन बर्च आदि वृक्ष तथा जंगली बकरी प्रचुर मात्रा में देखे जाते हैं। कौन कौन से हो गए यहाँ पे? अल्पाइन वृक्ष मिल जाएंगे आपको, बर्च मिल जाएंगे एंड जंगली बकरी मिल जाएंगी। ये आपको बहुत आयत मात्रा में मिल जाएंगी, यानी कि सफिशिएंट मिल जाएंगी।
चांगथांग का भौगोलिक विस्तार कश्मीर से लेकर तिब्बत तक है। कहाँ तक है इसका? कश्मीर से लेकर आपका तिब्बत तक हो जाएगा। चांगथांग में अनेक वनस्पतियां तथा वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ विशेष रूप से कियांग, क्या नाम है इसका? कियांग नामक जंगली गधे का संरक्षण प्राप्त है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। चांगथांग में कौन सा है? कियांग नामक जंगली गधा है, उसे संरक्षण यहाँ पे मिलता है। ठीक है। चंडीगढ़ में देख लेते हैं। चंडीगढ़ का हो गया सुखना एवं सिटी बर्ड। सुखना झील के आसपास स्थित क्षेत्र 1998 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया। यह लगभग 2610 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम याद रखेंगे। हरियाणा के देख लेते हैं। हरियाणा में मोरनी पहाड़ियाँ हो गई, चिलचिला हो गया, भिंडवास, शिकारगढ़ एवं नाहर। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में की गई थी। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में हुई थी। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। कैसा? ये पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पे भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा की सबसे बड़ी ऐसी आर्द्रभूमि जो मानव निर्मित होने के साथ ही मीठे पानी वाले आर्द्रभूमि में है। कैसी है ये? सबसे बड़ी, हरियाणा की कैसी है? सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है जो कि मानव निर्मित होने के साथ साथ मानव द्वारा बनाई गई है, कृत्रिम है। वह मीठे पानी वाले आर्द्रभूमि है। कैसा है इसका पानी? मीठा है। वर्ष 2022 में इसे रामसर स्थल में घोषित किया गया था, यानी इसको रामसर स्थल साइट में इसको घोषित किया गया है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में कौन सा हो गया? अचानकमार, उदयंती, तमोर पिंगला, भैरमगढ़। अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी। यह वन्यजीव अभ्यारण्य 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ बाघों की अधिकता है। किसमें? अचानकमार में। अन्य जीवों में स्लॉथ, बियर, 4 सींग वाले, एंटीलोप, ब्लैक बक, चीतल आदि पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? बाघ तो अधिक है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे स्लॉथ मिल जाएंगे आपको, बियर मिल जाएंगे, 4 सींग वाले एंटीलोप मिल जाएंगे, एंड ब्लैक बक मिल जाएंगे, चीतल मिल जाएंगे। ये आपको उसमें मिल जाएंगे। किसमें? अचानकमार में। ठीक है। ये थोड़ा सा PDF आपका स्क्रॉल करने में चला जाएगा। अचानकमार। ठीक है। अन्य छत्तीसगढ़ के दिए गए हैं। सीतावदी, पामेड़। उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली भैंसों के लिए। तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली भालू के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ये जंगली भालू के लिए जाना जाता है। अब महाराष्ट्र में आ जाते हैं। आज आप सारे स्टेट घूम लोगे। ठीक है। चलिए महाराष्ट्र में देखते हैं। कलसुबाई, कोयना, जैकवाड़ी, बोर, करंज सोहल ब्लैक बक, मेलघाट, नवेगांव। ये महाराष्ट्र के हो गए। और भी नीचे दिए होंगे। नरनाला, नवनागझिरा, पेनगंगा, थाने क्रीक, फ्लेमिंगो एवं गंगेवाड़ी। ये कहाँ के हो गए? आपके महाराष्ट्र के। काफ़ी सारे हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। 1986 में स्थापित कलसुबाई वन्यजीव अभ्यारण्य मोगोज, लकड़बग्गा, सांबर आदि वन्यजीवों के लिए यह प्रसिद्ध है। कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण अभ्यारण्यों में से एक है, जो कि आप ज़्यादातर एग्जाम में इसको देख ही लोगे। बहुत पूछा जाता है कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये अभ्यारण्य महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण अभ्यारण्यों में से एक है। इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव भारतीय तेंदुआ, हिरण, ब्लैक बियर आदि हैं। कौन कौन से हो गए? यहाँ पे भारतीय तेंदुआ मिल जाएगा आपको, हिरण, ब्लैक बियर मिल जाएगा। नवनागझिरा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। कैसी है इसकी? समृद्ध जैव विविधता है, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी इसको बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, सांवर भालू, जंगली कुत्ते, नीलगाय आदि आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी ये देखो महाराष्ट्र के।
भीमाशंकर, तडोबा, अंधारी, घोड़ाजारी। ये जो तडोबा है ना, ये मेरे एग्जाम में आया था MEK में। भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य विशेष रूप से विशालकाय गिलहरी 3 फीट लंबी के लिए ये प्रसिद्ध है। भोर अभ्यारण्य में चीता, सांभर, जंगली बिल्ली आदि पाए जाते हैं। वर्ष 2014 में से 47वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। किसको किया गया था? भोर को। ये कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में। 2014 में इसको क्या किया गया? 47वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। घोड़ाजारी 31 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। आप इतना याद रखिएगा कि घोड़ाजारी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। चलिए उड़ीसा में आ जाते हैं, चलें घूमने। उड़ीसा में देखते हैं। उड़ीसा में हो गया भितरकनिका, सिमलीपाल, सतकोसिया, नंदनकानन, गहिरमाथा, चिल्का, सुनबोडा, देवीगढ़। ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों हैं। यहाँ बड़ी तादाद में मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मॉनिटर लिजर्ड, क्या है यहाँ पे? मगरमच्छ हो गए, मॉनिटर लिजर्ड हो गई, सांवर आदि यहाँ पे जीव देखने को मिल जाएंगे। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के सबसे विशिष्ट अभ्यारण्यों में गिना जाता है। यानी कि यह भारत के विशिष्ट अभ्यारण्यों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाघ मिलता है, हाथी मिल जाएंगे, तेंदुआ मिल जाएंगे, चीतल मिल जाएंगे, भौंकने वाले हिरण मिल जाएंगे, ब्लैक बियर, सांवर आदि ये सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो मेन जानवर हैं वो आपको यहाँ पर सिमलीपाल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सिमलीपाल कहाँ पे है आपका? उड़ीसा में हो गया। भितरकनिका कहाँ पे हो गया? ये भी आपका उड़ीसा में हो गया। चिल्का के बारे में देखते हैं। चिल्का आपकी झील भी है। चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य हजारों स्थानीय प्रवासी पक्षियों के आश्रय के लिए जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अन्य देशों से पक्षी प्रवास करते हैं या फिर अन्य राज्यों से यहाँ पे पक्षी प्रवास करते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाना ही, वहाँ पर रहकर बसना प्रवास कहलाता है। अब आंध्र प्रदेश के देखते हैं। आंध्र प्रदेश का कोरिंगा, नागार्जुन सागर, कोलेरू, नेलापट्टू, पुलिकट, रोलापांडू, कृष्णा एवं श्रीलंक मल्लेश्वर, ये कहाँ के हो गए आपके? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में अब कोरिंगा के बारे में दिया गया। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में मैंग्रोव की कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। किसकी? मैंग्रोव की वनस्पति हैं जो। 94 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों के साथ कुल 266 प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ पे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। कितने? 94 प्रकार के यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। पुलिकट है जो, पुलिकट के क्या है? एक पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पे, यानी कि तरह तरह के पक्षी निवास करते हैं। कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक में आ गया रंगनथिट्टू, भद्रा, बांदीपुर, सोमेश्वर, दांदेली, ब्रह्मगिरी, शरावती, थिमलापुरा, बिलिगिरिरंगा, मलाई महादेश्वरा एवं तालकावेरी, ये कहाँ के हो गए आपके? और घाट प्रवाह कर्नाटक के हो गए ये सभी। इनके बारे में देख लेते हैं। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व भी है। क्या है ये? वन्यजीव अभ्यारण्य प्लस टाइगर रिजर्व है। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य ब्लैक लेपर्ड, काला तेंदुआ, गौर, हिरण, बाघ, काले भालू आदि वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक आवास के लिए यह माना जाता है। बिलिगिरिरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य ब्लैक बक, किसके लिए? ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा कर्नाटक और भारत में महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों, रंगनथिट्टू के बारे में IBA में एक में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किसके में?
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा कर्नाटक और भारत के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया है। यह भारत की पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण नदी तटवर्ती आर्द्रभूमि है। कैसी है ये? एक महत्वपूर्ण नदी है, तटवर्ती है, जो कि एक आर्द्रभूमि वेटलैंड भी है, जो जैव विविधता में समृद्ध है, यानी कि वहाँ पे अच्छी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तेलंगाना आ गया। तेलंगाना के बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। तेलंगाना में सेट्टीहल्ली, श्रीशैलम, प्राणहिता, कवल, मंजीर, पाखल, ये आपके तेलंगाना के हो गए। सेट्टीहल्ली तेलंगाना का महत्वपूर्ण जैव अभ्यारण्य है। यहाँ लक्कड़बग्गा, तेंदुआ, हाथी, काला हिरण, ये सभी जीव आपके पाए जाते हैं। कहाँ पे? तेलंगाना में। तेलंगाना के सेट्टीहल्ली, कहाँ? सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य में। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य विशेषकर किसके लिए? भालू, सांवर, चीतल और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे आ जाते हैं गोवा में। गोवा में दो हैं आपके, बोंडला एवं भगवान महावीर, ये मेन है। गोवा के दो हो गए। गुजरात, गुजरात में आ जाइए। गुजरात का हो गया गिरनार, कच्छ का रण, गिर, मिटियाल, पोरबंदर, बाइल्डस एवं हिंगोलगढ़, ये आपके कहाँ के हो गए? गुजरात के हो गए। ठीक है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य एक राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है? वन्यजीव अभ्यारण्य प्लस राष्ट्रीय उद्यान दोनों है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। गिर को 1969 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब किया गया था इसको? 1969 में। कच्छ का रण वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाल सरोवर, थाल लेक, खिजादिया, जैसोर, ये भी कहाँ के हो गए? आपके गुजरात के हो गए। खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य जामनगर जिले में खिजादिया आर्द्रभूमि की एक अनूठी भौगोलिक विशेषता है, यानी कि ये वेटलैंड है, और यह मीठे पानी की झील और तटीय खारे पानी की दलदली भूमि का एक संयोजन है। यहाँ पे क्या होता है? मीठे पानी की झील है प्लस तट का यहाँ पे खारा पानी है, उसकी ये दलदली भूमि है, उसका ये संयोजन यहाँ पे मिलता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का एक पक्षी अभ्यारण्य है। कैसा? अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे इंटरनेशनल पक्षी आता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय के रूप में जाना जाता है। खिजादिया नाम याद रखना। दोनों भाग अत्यधिक मूल्यवान जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, जो मीठे पानी की झील प्लस खारे पानी का तटीय इलाका है, उसके बारे में बोला गया है। दोनों भाग अत्यधिक मूल्यवान जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। इस आर्द्रभूमि में हर साल पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियां आती हैं, यानी कि यहाँ से विदेशों से 300 प्रजातियां यहाँ पे कम से कम आती ही हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु में सत्यमगलम, अगर इसको काट दिया जाए तो हमारा नाम बन जाएगा सत्यम। ठीक है। तो सत्यमगलम, कोडाईकनाल, नेल्लई, पॉइंट केलिमर, मृदुमलाई, वेल्लानाडु, श्रीविल्लिपुत्तूर, काबिनी, चित्रागुंडी एवं कांजीरकुलम, करिकली, बेलोड, वेदाथंगल, उदयमर्थनपुरम, कोथनकुलम, ये कहाँ के हो गए? आपके तेलंगाना के। देखिए, आपको याद करने के लिए ये ज़्यादा हो जाएंगे, पर आप फिर भी इनको सभी को देख लीजिए। हम आपके लिए एक वीडियो ऐसी बना देंगे जिसमें जो वन्यजीव अभ्यारण्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को हम उसमें करा देंगे। ठीक है। तो आपको ज़्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे, और एक बार इसलिए देख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा नज़र में रहेगा, बाई चांस कभी आ भी जाता है तो आप उसको लगा दोगे। मृदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथी, चीता, तेंदुआ, सांवर, हिरण आदि को संरक्षण प्राप्त है। श्रीविल्लिपुत्तूर वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथी, शेर, पूंछ वाला बंदर, बाकिंग बियर, नीलगिरी, ताहर आदि जीव पाए जाते हैं। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे स्थानीय रूप से चित्रागुड़ी कनमोली के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में स्थित है।
यह आर्द्रभूमि 1989 से एक संरक्षित क्षेत्र है और इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है, जो तमिलनाडु वन विभाग रामनाथपुरम डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में आता है। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श आवास है। कैसे पक्षी यहाँ पे अगर शीतकालीन पक्षी आना चाहें तो उनके लिए अच्छा आवास स्थल है। 30 परिवारों के लगभग 50 पक्षियों के उपस्थित होने की जानकारी यहाँ से मिली है। 47 जल पक्षी और 3 स्थलीय पक्षी यहाँ पे मिले हैं। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य भारत के तमिलनाडु के मृदुकुलर रामानाथपुरम जिले के पास कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य 1989 में घोषित किया गया था। देखिए, ये वैसे पूछे नहीं जाएंगे, पर फिर भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, शायद ऐसे ही याद हो जाए। यह कई प्रवासी बगुले प्रजातियों के लिए घोंसले बनाने के स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहाँ बगुले बबूल के पेड़ पर प्रवास करते हैं। किस पर? यहाँ पर बगुले बबूल के पेड़ पर प्रवास करते हैं। प्रवासी जल पक्षियों की प्रजनन आबादी अक्टूबर और फरवरी के बीच यहाँ पर आती है। और इसमें क्या होता है? चित्रित सारस, सफ़ेद आइविस, ब्लैक आइविस, लिटिल एग्रेट, ग्रेट एग्रेट शामिल है। बेदाथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के सबसे पुराने पक्षी संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। सबसे पुराने में से ये। इस शायद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। उदयमार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य यह स्थल जल पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल और प्रजनन स्थल है। साइट पर देखे जाने वाली उल्लेखनीय प्रजातियां कौन कौन सी हैं? डॉर्टर हो गई, ग्लोसी हो गई, आइबिस हो गई, ग्रे हेरोन हो गई, यूरेशियन हो गई, स्पूनबिल हो गई। ठीक है। केरल में आते हैं। केरल में दिया गया आपका पेरियार, इडुक्की, वायनाड, मालाबार, पराम्बिकुलम, थलेक्कड़। तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य हिरण, हाथी, तेंदुआ, सांवर, ब्लैक बियर, जंगली सुअर आदि के लिए यह प्रसिद्ध है। इसे सन 1977 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। और भी देख लेते हैं। केरल के चिन्नार, अरलम, मंगलवनम, पीची वजहिनी, साइलेंट वैली, ये इम्पोर्टेंट है। पेरियार इम्पोर्टेंट है। इडुक्की इम्पोर्टेंट है। इडुक्की केरल का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ बाघ, जंगली भैंस, ब्लैक बियर, जंगली सुअर, सांवर, लॉफिंग थ्रश, ब्लैक बुलबुल आदि विविध प्रकार के जीव जंतु देखे जा सकते हैं। वायनाड वन्यजीव पक्षी अभयारण्य ब्लैक बियर, जंगली सीबेट, हिरण, टाइगर आदि के लिए प्रसिद्ध है। पराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। ये दोनों हैं। ये देखिए, आप PDF आपको मिलेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आपको PDF मिल जाएगा ऐप से जाकर, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, तो आपको वहाँ से ये PDF मिल जाएगा। मैसेज कर दीजिएगा आप जो नंबर आपको दिया गया है उस पर। ठीक है। तो आप इसको आसानी से एक से 2 बार पढ़ेंगे, 2 से 3 बार भी पढ़ सकता है ये, क्योंकि याद करने में दिक्कत हो जाती है। चलिए पश्चिम बंगाल का देखते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, तो पश्चिम बंगाल का देखते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल का हम कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा होता जा रहा है। आप लोगों को लिखने में भी या फिर याद करने में भी प्रॉब्लम होगी, तो पश्चिम बंगाल का हम कल देखेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है। तो कैसा लगा सेशन ये बताएं, फ्रेंड्स तक शेयर करें एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। PDF के लिए आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। GS बाय दिवाकर ऐप है आपका, प्ले स्टोर पर जाके देखेंगे, मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके PDF ले सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।